Now we will discuss the long questions of this chapter. So the first long question is, how does cytokinesis occur in the animal cells? In which way does it differ from that of the plant cell? पहले आपको बताना है साइटोकाइनेसिस होती क्या, आपको इसे डिफाइन करना है। फिर आपको बताना है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि एनिमल सेल्स में जो है वो एक माइटोटिक रिंग बनती है, फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल की जो रिंग बनती है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्लेवेज फुरो बनता है और वो सेल डिवाइड होता है। फिर आपको बताना है कि प्लांट सेल्स के अंदर कैसे होता है, उसके 1 by 1 प्रोसेस को आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 153 पे गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डू द क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। पहले आपको बता देना है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर आपको बताना है कि माइटोसिस के अंदर एनाफेज के अंदर जो है वो आपका काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पोलो फाइबर इनलॉन्गेट होते हैं और उस वजह से वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और इसके अंदर आपकी डायग्राम मस्ट है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 153 पे डिटेल में गिवन है। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल इन एन एनिमल सेल, हाउ इज दिस फंक्शन कैरिड आउट इन द प्लांट सेल। अब सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते। पहले आपको बताना है सेंट्रियोल क्या होते हैं, उनके जो 9 ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो बतानी है। फिर आपको बताना है कि सेंट्रियोल माइटोटिक स्पिंडल की अरेंजमेंट करे होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो होता है वो सेंट्रियोल की बजाय कौन सा प्रेजेंट होता है और उसको आपने एक्सप्लेन कर देना और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 152 पे गिवन है। क्वेश्चन 4 है, इन व्हाट रिस्पेक्ट कैन सेल डेथ बी रिगार्डेड बेनिफिशियल। सेल अगर सेल की डेथ नहीं होगी तो वो सेल जो होगा वो ओल्ड होगा और वो जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेगा और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो अपने डेली फंक्शन नहीं करेगा और यही काम जो होता है वो आपके जो है वो एजिंग के प्रोसेस में होता है, यानी कि जब एजिंग में सेल्स जो होते हैं वो अपना काम नहीं कर सकते। तो सेल की जो डेथ होती है उसकी वजह से न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं और न्यू सेल्स क्रिएट होने का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गन जो है वो उसके अंदर नए से नए सेल्स आ रहे हैं, वो रीजनरेट कर रहे हैं, अपने आप को रिपेयर कर रहा है और अपने फंक्शंस को बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 159 पर गिवन है। क्वेश्चन 5 है, कंपेयर माइटोसिस विद मियोसिस एंड डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस। माइटोसिस और मियोसिस को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है, इनका कंपैरिजन, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस आपने बता देनी है और फिर मियोसिस की इंपॉर्टेंस बतानी है। इसके अंदर आपने कुछ बताने के माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 बनते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिकल रहता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, मियोसिस में नहीं होते। माइटोसिस जो होती है वो आपके सोमैटिक सेल्स में होती है, रिपेयरिंग और हीलिंग और रीजनरेशन के अंदर, और मियोसिस जो होती है वो आपकी गैमेट फॉर्मेशन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और फिर आपने इन दोनों की जो है वो इंपॉर्टेंस बता देनी है कि माइटोसिस हीलिंग में कैसे हेल्प करती है और मियोसिस जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशन में कैसे हेल्प करती है। और ये जो है ये आपको पेज नंबर 154 पे माइटोसिस का और 157 पे मियोसिस का आंसर जो है वो गिवन है। क्वेश्चन 6 है, डिफाइन द डिसजंक्शन एंड एक्सप्लेन डिस्कस इट्स इफेक्ट। माइटोटिक एरर डिसजंक्शन जो होता है ये कहाँ होता है, ये आपके एनाफेज में होता है मियोसिस के, और इस वजह से कौन कौन से सिंड्रोम बनते हैं आपने उन्हें एक्सप्लेन कर देने और इसका आंसर पेज नंबर 158 पे गिवन है। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब द मियोसिस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मियोसिस क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसकी स्टेजेस को आपने बता देना है और फिर आखिर में उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है और ये आपको पेज नंबर 155 पे गिवन है। तो इसके साथ ही हमारे जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज का एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.